हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम लाइट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर इन ऑर्गेनिक का, दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन पूछा गया, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ एजीसीएल फॉर्म। ठीक है, इन्होंने तीन कॉम्प्लेक्स दिया है, इसमें बोलना है कि इसमें एजीसीएल का कितना अमाउंट फॉर्म होगा ये आपको बताना है। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक बताना है। तो पहला कॉम्प्लेक्स है COCl3 6NH3। दूसरा है COCl3 5NH3। तीसरा है COCl3 4NH3। सिंपली आपको पता है कोबाल्ट कितना हेक्सा हेक्सा कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो मान लो यहाँ पर कोई एक्स वाई है और यहाँ पे, तो ओवरऑल मतलब ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मिनिमम बनाएगा। बाकी जितना एक्स्ट्रा है वो बाहर निकल जाएगा। देखो सिंपली आपने एक वर्डनेट थ्योरी पढ़ा होगा, उसमें प्राइमरी बैलेंस या सेकेंडरी बैलेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। जो कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है, मान लो CONH3 का होल 5 Cl एंड Cl2, ये जो कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है सेकेंडरी बैलेंस ही होता है। और जो कोऑर्डिनेशन बाहर होता है प्राइमरी बैलेंस ही होता है। सेकेंडरी जो होता है नॉन आयनाइजेबल होता है, उसको आसानी से नहीं निकाला जा सकता। जो प्राइमरी बैलेंस ही होता है उसको थोड़ा सा भी हीट देंगे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब बताओ इसके, अगर इसने ऑक्टाहेड्रल बना लिया, मतलब 6 कॉम्प्लेक्स बना लिया, इसमें कितने सीएल बाहर आएंगे? 3 सीएल, मतलब 3 AgCl बनेगा। अगर इसमें 6 ऑक्टाहेड्रा बना दिया तो 2 सीएल बचेंगे, 5 यहाँ से हाइड्रा अमोनिया का, एक क्लोरीन ले लेगा, मतलब 2 सीएल बचेगा, 2 AgCl बनेगा। इस केस में कितने बनेंगे? 4 अमोनिया हो गया, 2 Cl हो गया, 1 Cl बचेगा, मतलब 1 AgCl बनेगा। ठीक है, आसान था जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ। मान लो 5 अमोनिया लिया है, NH3। ठीक है, एन एन एन, ठीक है, EH3 EH3 EH3। ठीक है, मैं इस केस वाले में बता रहा हूं। तो देखो, अगर इसमें इतना बना लिया है तो 2 Cl एक्स्ट्रा बचा है, तो 2 Cl बना मतलब 2 AgCl बन जाएगा। ठीक है, तो 3 2 1 ऑप्शन किस में है? 3 2 ऑप्शन है बी में। ये क्वेश्चन नीट 2017 में है, आसान था, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड फॉर्म सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ अमोनिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव टेस्ट ऑफ क्लोराइड। देखो, इसने बोला है कोबाल्ट जो कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स होता है, ये अमोनिया के साथ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो अगर हम सिल्वर से रिएक्ट करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड नहीं बनेगा, ये बताना है। तो देखो, जिस भी कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट होगा तो वहां से Cl रिमूव नहीं होगा। ठीक है, देखो इस वाले केस में आओ, 5 अमोनिया है, 1 Cl, मतलब 2 Cl यहाँ से रिमूव हो सकते हैं, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं है। इसमें देखो 6 कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी, 6 ऑलरेडी बना हुआ, मतलब 3 Cl एक्स्ट्रा, मतलब ये तो दे सकता है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये वाला देखो, 4 2 6, 1 Cl एक्स्ट्रा है, मतलब ये तो दे सकता है, मतलब ये भी नहीं होगा। देखो इसमें 3 3 6, इसमें कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये ऑलरेडी 6 कंप्लीट है, तो एक भी Cl नहीं दे पाएगा, मतलब यही हमारा एक ऑप्शन है जहाँ पे क्लोराइड का टेस्ट नहीं आएगा। तो हमारा सही वाला आंसर क्या हो जाएगा? सी। आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा द करेक्ट इंक्लूजिंग आउट ऑफ ट्रांस इफेक्ट। देखो ये क्वेश्चन 2016 में आया था। ट्रांस इफेक्ट जो है एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी मान लो जो, देखो केमिस्ट्री में क्या हो रहा है आजकल, पार्ट 1 पार्ट 2 बोल रहे हैं, पार्ट 2 लिटिल बिट टफ बनाते हैं, तो ठीक है इस वाले क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। देखो, जो ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर होता है इसका हम एक ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक क्या है? PR3, अभी आपको फिर NO 2 माइनस I माइनस HCl माइनस, अभी आप बोलेंगे सर आप तो सब रट के आए हैं, सब आपको ये रटा हुआ है। ठीक है, ये ट्रांसपेट का ऑर्डर है। अब मुझे कैसे याद है, मैं कैसे याद किया हूं? प्यार नहीं है, प्यार नहीं है, प्यार नहीं, इधर सस्ता, बीरबल चंद, बीरबल चंद, प्यार नहीं, प्यार नहीं है, फूल और पानी। देखो सिंपल सा ट्रिक है,
प्यार नहीं इधर सस्ता बीरबल चंद, प्यार नहीं फूल और पानी। ठीक है। Pr3 जो फास्फीन होता है उसका सबसे हाईएस्ट होता है, फिर NO2 माइनस का होता है, तो इससे हमें पता होगा ये सबसे हाईएस्ट इनका ट्रांसपेक्ट आदर होता है। तो याद रखना, प्यार नहीं इधर सस्ता बीरबल चंद, प्यार नहीं है फूल और पानी। ठीक है, दो बार करेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, अब इस ऑर्डर बताते हैं क्या। देखो सबसे ज्यादा Pr3 का होता है, Pr3 इसमें है नहीं, पर इसके बाद NO2 का होता नहीं है। Cn देखो दो ऑप्शन देखो, जो Cn होता है वो पाई एक्सेप्टर होता है, Cn पाई एक्सेप्टर का बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें एक ऑप्शन है जिसमें Cn है, देखो ये वाला बी एंड डी है, बी एंड डी, तो ए एंड सी तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ए एंड सी। अब बताओ बी आर और अमोनियम किसके ज्यादा है। बी आर, बी आर का ज्यादा है अमोनिया से, यहाँ देखो बी आर का अमोनिया ज्यादा है, तो मतलब बी आर ज्यादा होगा। Cn के बाद देखो यहाँ पे क्या है, अमोनिया का ज्यादा, इधर देखो सबसे ज्यादा Cn है, फिर यहाँ पे बोला है, अभी हमारे पास ऑप्शन बचा है बी एंड डी। देखो जो ये फिनाइल एनायन होता है, ये फिनाइल एनायन होता है, इसका भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि देखो हमें दो तीन चीज़ें याद रखना होगा, जैसे कि एच माइनस का, पी एच माइनस का, सी एच थ्री माइनस का बहुत ज़्यादा, हाइड्रोजन से तो ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो हमारा सही वाला आंसर होने वाला है बी। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, ये ट्रिक याद रखेंगे, और इतना याद रखेंगे कि जो हमारे हाइड्राइड माइनस, पी एच माइनस एंड सी एच थ्री माइनस होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, इवन हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स Fe3 माइनस। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन है तो उससे आपका क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का। आयरन का ऑक्सीडेशन की स्टेट क्या है, Fe3 माइनस, तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का क्या है, Fe+3। तो Fe+3 है, सब में 3 है, इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, हेक्सा साइनो, हेक्सा। देखो इसमें सबसे पहले ट्राई साइनो बोला है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, और एक बात याद रखना, जब भी ये कॉम्प्लेक्स एनायन फॉर्म में होता है तो उसमें 8 आता है, 8। जैसे इसमें देखो नेक्स्ट वाला ऑप्शन लिखा है हेक्सा साइनो आयरन थर्ड, हेक्सा साइनो। देखो हमें 8 आना चाहिए क्योंकि हमें पता है एनायन है, तो ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास बचा है दो ऑप्शन, हेक्सा साइनाइडोफेरेट थर्ड एंड हेक्सा साइनाइडोफेरेट थर्ड। देखो जब भी साइनाइड ये एनायन फॉर्म होता है तो हम यूज करते हैं हेक्सा साइनाइडो। ठीक है, तो हमारा आंसर होने वाला है सी। ठीक है, आईपीएससी इसके आसान क्वेश्चन होता है, इसमें सिंपली आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है, बाकी आपको कर देना होता है जो लिखा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स सीओ ammonia whole 6 and CnCl6 and Cr ammonia 6 is the example of type of isomerism। देखो इसमें सिंपली क्या होगा, आप नोटिस करिए, कोबाल्ट के पास क्या है, अमोनिया है, और Cr के पास साइनाइड है। और यहाँ पर देखो क्रोमियम के पास क्या आ गया, अमोनिया आ गया, और कोबाल्ट के पास साइनाइड होगा, लिगेंड एक्सचेंज हो गया है। तो जहां पर लिगेंड एक्सचेंज होता है वहां पर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है। ये चीजें तो याद करने वाली चीजें हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिंपली याद रखिए। जहां पर देखो ये लिगेंड इस वाले लिगेंड के साथ एक्सचेंज हो गया इधर, तो जहां पे लिगेंड ऐसा एक्सचेंज हुए हो तो वहां पे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सबी टू डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद द कंपोजिशन ऑफ दिस। यहाँ पर कोबाल्ट का क्या कॉम्प्लेक्स दिया है, CONS3 NH3 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 Cl प्लस। इन्होंने बोला है कि ये दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो सही बात है, दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे, ये क्या हो गया, ये ट्रांस फॉर्म हो गया, ये सिस फॉर्म हो गया, और दोनों फॉर्म में क्या होता है, कलर डिफरेंट होता है। और ट्रांस और सिस क्या आते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, होते ही नहीं, ये तो बेसिक है। देखो ये ट्रांस फॉर्म हो गया, ये सिस फॉर्म हो गया, और ट्रांस सिस क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा द कॉम्प्लेक्स PTPY NH3 Br will have how many ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा गया है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे PT, और पता है प्लेटिनम है तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, PT NH3 BrCl अभी एक काम करेंगे हम, इस PY के अगेंस्ट ये तीनों लिगेंड को एक बार चेंज करेंगे। ठीक है, एक बार Br हो गया,
एक बार हम पी वाई ये कांस्टेंट रखेंगे, पी टी पी वाई एन एच थ्री सी एल बी आर। ठीक है। अभी क्या दूसरा क्या रखते हैं, पी टी पी वाई एन एच थ्री सी एल बी आर। ठीक है। एक बार पी टी पी वाई के साथ बी आर रखें, एक बार पी टी पी वाई के साथ सी एल रखें, एक पी वाई के साथ अमोनिया रखें। तो ओवरऑल हमें देखो तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं। अभी अगर आप और कोई कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आइडेंटिकल बन जाएगा, हमें आइडेंटिकल नहीं देखना। ओवरऑल हमारे कितने बन रहे हैं, तीन बन रहे हैं। तो हमारे इसका आंसर क्या होने वाला, थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड लिगेंड स्ट्रेंथ। ठीक है। जब भी लिगेंड की स्टेबिलिटी बात करें तो हमेशा याद रखना जो पाई एक्सेप्टर होते हैं, पाई एक्सेप्टर वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, CO माइनस, CN माइनस और NO प्लस, ये सब जो होते हैं बहुत स्ट्रांग पाई एक्सेप्टर होते हैं, इसलिए सबका सबसे ज्यादा इनका होता है। तो जहां भी CN माइनस सबसे ज्यादा दिखा उसे पहले टिक मार दो। तो ऐसा मिला A एंड C, मतलब B एंड D, तो सीधे गलत हो जाएगा। अब बचा है C2O4 माइनस HCN माइनस F माइनस। देखो इस सीरीज को क्या करते हैं लोग, याद कराते हैं, याद करना मुश्किल है, लेकिन हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत याद रखते हैं। I माइनस हाइड्रोजन तो याद रख सकते हैं, I माइनस Br माइनस Cl माइनस एंड F माइनस। ठीक है। इतना हाइड्रोजन में याद रखेंगे, और हमें लिगेंड में जो स्ट्रॉन्ग में याद रखना होगा, Pr3 Cn माइनस CONO, ये हमारा स्ट्रॉन्ग कार्बन है। ठीक है। और ये हमारा हाइड्रोजन का है, तो सबसे ज्यादा Cn माइनस का होगा। अब देखो जो ये Cn से जो होता है, C2O4 ऑक्सीलेट लिगेंड जो होता है वो फ्लोरीन से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि जो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और यहाँ पर फ्लोरीन है, ऑक्सीजन एटम इजिली दे देता है, तो इसलिए क्या होता है, इसका ज्यादा होता है। तो ये आपका ऑर्डर, ये आपका हो गया पहला आंसर। ठीक है। सबसे ज्यादा होगा साइनाइड, फिर होता है ऑक्सीलेटो, फिर फ्लोराइड, फिर एससीएन माइनस। ठीक है। ये एससीएन माइनस से सबसे कम होता है, हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। यहाँ पे आयरन देखो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Fe, Fe+2 में है। और लिगेंड क्या है, Cn। Cn क्या लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्योंकि पाई एक्सेप्टर है। और Fe+2 क्या होता है, ये सब चीजें आपको आना चाहिए। D6H2 होता है अगर आयरन का, पर इन्होंने बोला +2, मतलब क्या, D6। और आयरन कैसे स्प्लिट होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे स्प्लिट होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्प्लिट होते हैं ऐसे। तो यहाँ पर होता है कितना, एक दो तीन, यहाँ पर होता है दो। ये होता है आपका T2G, वो होता है EG। ठीक है। T2G में ये देखो CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है मतलब क्या, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दो, दो चार, दो छः। ठीक है। T2G6 EG0। इनके बीच गैप क्या होता है, इसे बोलते हैं डेलो। डेलो बराबर कितना होता है, 10 DQ। ये सब चीजें याद होना चाहिए, बहुत चीजें, बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, T2G6 EG0। क्यों T2G6 हो रहा है, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होते हैं वो पेयर्ड करा देते हैं, वो लो स्पिन बना देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिस्पेक्टेड टू MnCN6 3 माइनस। ठीक है। देखो MnCN6 3 माइनस, तो इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। और Mn का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, D5S2 होता है। और D5, लेकिन इसने बोला +3, मतलब +3 क्या हो जाएगा, D4 हो जाएगा। और लिगेंड क्या है, CN। CN क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ क्या होता है, पेयरिंग होता है। तो कैसे बनेगा, सिंपली बनेगा D4 है, 1 2 3, पेयरिंग हो जाएगा D4, तो D4 बन गया। समझ में आया। ठीक है। लो लो स्पिन है, मतलब D4 हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या बोला है, और इसमें स्टेट में पढ़ो, इट हैज sp3d2 हाइब्रिडाइजन एंड टेट्राहेड्रल। जब भी sp3d2 होता है तो 6 होता है, 6 मतलब क्या, ऑक्टाहेड्रल। ये तो ऑप्शन पहले ही बिना पढ़े ही से गलत काट दो। ठीक है। जहां पे ऑक्टा स्क्वायर प्लेनर वो भी गलत काट दो, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या, ऑक्टाहेड्रल। तो स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल बिना पढ़े गलत काट दो। ठीक है। बचा आपके पास बी एंड डी ऑप्शन। अब बी एंड डी देखो, अब हमारा ये, इसे हम बनाते हैं, 6 बनाते हैं, 1 2 3 5, 5 बन गया। ठीक है। हमारा लो स्पिन है, 1 2 3 4। अरे ठीक है।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कहाँ पे आ रहे हैं, डी ऑर्बिटल में आ रहे हैं, ये वाले डी ऑर्बिटल पे। इसमें कितने आ रहे हैं, अमोनिया वाले इलेक्ट्रॉन ये आ रहे हैं D2, बाकी इलेक्ट्रॉन s में आ रहा है, इसके बाद P3। ठीक है, बना क्या, D2sp3, D2sp3, ऐसा एक ही ये ऑप्शन है। और ये वाला क्या है, sp3 D2 ऑक्टाहेड्रल। बट देखो यहाँ D2sp3 बना है, क्योंकि D2sp3 क्यों बन रहा है, क्योंकि इनर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। इनर ऑर्बिटल क्यों इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि ये लिगेंड स्ट्रांग है। लिगेंड स्ट्रांग होता है, पेयरिंग करा देता है, पेयरिंग करा देता है, तो हमारे पास इनर ऑर्बिटल वैकेंट रहता था, तो हमारा कॉम्प्लेक्स क्या बन जाता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन व्हिच शो जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टैबिलिजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टैबिलिजेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, हम निकाल रहे हैं क्या, डी ऑर्बिटल के। तो डी ऑर्बिटल में कितने, 5 होते हैं, तो उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हो गया 3 2। सी एफ एस सी आपने पढ़ा होगा, ये हो गया T2G, ये हो गया EG, इनके बीच के जो गैप होता है वो डेलो होता है। ठीक है, T2G उतना कितना होता है, माइनस माइनस 0.4 होता है, EG जो होता है 0.6 होता है। ठीक है, ऐसे होता है। अभी बोला है कि किसका किसमें जीरो होता है, तो देखो पहला हम मान लेते हैं, सबके सबका निकालते हैं। आयरन +3 में कितना होता है, जनरली आयरन क्या होता है, D6S2 होता है, पर इन्होंने बोला है +3 मतलब क्या, D5। ठीक है, और सेकंड केस में है कोबाल्ट+2, कोबाल्ट का +2 कितना होता है, D7S2 होता है, पर +2 बोला मतलब D7। और इसके बाद बचा है कोबाल्ट+3, कोबाल्ट+3 मतलब D6, और Mn+3 मतलब, ठीक है, Mn+3 मतलब D5S2 होता है, +3 मतलब D4। तो आपको बताना है ये सारे केस में किस केस में जब हमारा CFSC जीरो होगा। ठीक है, तो ऐसा केस में देखो, ऐसा केस में जीरो होगा अगर मान लो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हो और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो 0.62 जा 1.2 एंड फोर्थ इज -1.2। तो हम CFSC कैसे निकालते हैं, n इंटू माइ n के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू -0.4 प्लस n इंटू 0.6, ये हो गया आपका डेलो। ठीक है, तो अगर n मान लो यहाँ पर क्या रहे, 3 रहे और यहाँ पे 2 रहे, 3 2 क्या मतलब यहाँ पर -1.2 प्लस 1.2, तो जीरो हो जाएगा। ऐसा कहाँ पॉसिबल होगा, देखो मैं ये देखो, मैग्नीज केस में कितना होता है, 4 हो रहा है, मतलब यहाँ तो नहीं फिट बैठेगा। अभी हम देखते हैं इस केस में, क्या नाम, आयरन केस में, आयरन +3 केस में, ये वाला ऑप्शन देखते हैं। इसका होता है क्या, D5 होता है, D5 मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 5। देखो EG में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, और T2J में कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2 आया, मतलब जीरो हो गया। हमारा आंसर होने वाला है ये। ठीक है, आसान था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना, क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। A magnetic moment of 1.73 bm will be shown by one of the following complex। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो टीआई क्या होता है, टीआई होता है D2S2 होता है, टाइटेनियम। पर इन्होंने बोला TiCl4 मतलब कि Ti+4। यहाँ पे जीरो इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की तो कोई बात ही नहीं करना है। सीओ, अब बात करते हैं COCl6 4 माइनस, COCl6 4 माइनस, यहाँ पे सीओ कितने ऑक्सीडेशन है, सीओ में +2 ऑक्सीडेशन सेट है। ठीक है, और ये क्या है, ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सीओ का +2 में क्या होता है, D7S2 होता है, +2 बोला मतलब क्या, D7। ये सब चीजें, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, निकल कॉन्फ़िगरेशन, ये सब चीजें आपको आना चाहिए, एकदम फ्रीक्वेंट आना चाहिए, प्रैक्टिस करके रखिए। क्योंकि नीट में आपके पास इतना बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा कि आप कोबाल्ट का सोचें फिर निकालें, इतना टाइम नहीं होता। सिंपली कोबाल्ट मतलब D7S2, आयरन मतलब D6S2, मैग्नीज मतलब D5S2, क्रोमियम मतलब D5S1, निकल मतलब D8S2, कोबाल्ट मतलब, कॉपर मतलब D10S1। ये सब चीजें जैसे मुझे याद है ऐसे आपको भी याद होना चाहिए। ठीक है, इतना बार प्रैक्टिस कर लिया आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अभी मान तो इसका निकालते हैं, COCl6 4 माइनस का मतलब इसका क्या आया, हमारा D7 आया। D7 ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या, 3 यहाँ पे, अब मैं बहुत बार आर्बिटल स्प्लिट करके दिखा दिया हूँ इसलिए 3 मतलब क्या, 1 2 3
4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? इसका फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का निकालने का? अंडर रूट एन, एन प्लस टू म्यू स्पिन निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है। अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता, देखो एक सिंपल सा तरीका है, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है याद करने, देखो एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि आप ये पूरा कैलकुलेट करो। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मान लो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे लिख दो 1.373। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो 2.82, ऐसे 2 से 3 से थोड़ा कम लिखना। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे लिख दो 3 to 3.84। देखो अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 4 से थोड़ा कम होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है 3 से थोड़ा कम होगा, 1 इलेक्ट्रॉन है 2 से थोड़ा कम होगा। ठीक है। तो इसमें बोला है 1.73, मतलब एटलीस्ट वन 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 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तभी 1.73 होगा। तो इसके केस में तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब ये तो ऑप्शन खत्म। अब बचा NiCN4 2 माइनस Ni NiCN4 प्लस 2 माइनस मतलब क्या? Ni क्या होता है? D8S2 होता है। प्लस टू मतलब Ni+2 मतलब क्या? D8। और D8 Ni पर यहाँ पर Cn है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मतलब स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स बनेगा। स्क्वायर प्लेनेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है? मोस्टली डायमैग्नेटिक होता है, मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो। ठीक है। ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया। अब बचा कॉपर NH3 होल प्लस टू। ठीक है। अब इसका देखना कॉपर क्या होता है। कॉपर, इसके लिए थोड़ा हमें क्लियर करना पड़ेगा। कॉपर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये सब चीज़ें एकदम अच्छे से D10S1 होता है, और उसमें प्लस टू कर देंगे तो क्या हो जाएगा? D9 हो जाएगा। और D9 के केस में क्या हो जाएगा? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ ही जाएगा। आप कैसे भी फिल करेंगे D9 मतलब क्या? हर ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ ही जाएगा। तो हमें क्या ही चाहिए था? हमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यही हमारा आंसर होने वाला है। तो हमारा आंसर होने वाला है ये। कैसे? D9 बोला है, D9 बोला है। ठीक है। 1 2 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बचा रह गया, और हमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कितना आता? 1.73। फार्मूला क्या है? ये फार्मूला याद होना चाहिए, अंडर रूट एन, N+2। आसान है, म्यू स्पिन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच आर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विल एक्सिबिट हाईएस्ट पैरामेट्रिक बिहेवियर। बोला है कौन सा हाईएस्ट बिहेव करेगा। सबसे पहला इसका सिंपल तरीका है आपको याद करना, जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा वो हाईएस्ट बिहेव करेगा। Ti+3, टाइटेनियम में क्या होता है? टाइटेनियम में क्या होता है? D2S2 होता है। पर इसने बोला है +3 मतलब D1 बचेगा। बचा है क्रोमियम+3। क्रोमियम का क्या होता है? D5S1 होता है। पर बोला क्या है? D3 केस में क्या हो जाएगा? D4 हो जाएगा। ठीक है। देखो सिंपली ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए बिल्कुल, कि क्रोमियम+3 में क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्रोमियम+2 का बहुत ही 2 बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। ठीक है। कोबाल्ट केस में +3 कितना होता है? कोबाल्ट केस में होता है D7S2 होता है। पर +3 में बोला है मतलब क्या? D6। बचा लास्ट में जिंक। जिंक का क्या होता है? D10S2 होता है। पर बोला है कितना? +2 मतलब D10। ठीक है। अब एक चीज यहाँ से आप कंक्लूजन दिखा सकते हैं। D10 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? जीरो। D1 में होता है एक, ये तो आप पता चल गया। अब बचा क्रोमियम में। क्रोमियम का आप कितने बनाए हैं यहाँ पर? D5S2 होता है, और इन्हों से कितना निकाल लिया? 3 निकाल लिया है। D5S1 होता है, सॉरी। क्रोमियम का क्या होता है? D5S1। ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ से 3 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? D3 हो जाएगा। ठीक है। अभी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। क्रोमियम केस में D3 होता है, ये मैं क्रोमियम का बना रहा हूँ। ऑक्टाहेड्रल सबका कॉम्प्लेक्स है, मतलब 1 2 3, मतलब क्रोमियम केस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 अनपेयर्ड है। अब बोलेंगे कोबाल्ट केस में D6 है। देखो कोबाल्ट जो होता है +3 में अमोनिया के साथ क्या करता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, मतलब लो स्पिन करता है, मतलब पेड हो जाएगा। पेड हो जाएगा मतलब क्या? कोबाल्ट का ये जो D6 है ना, डायरेक्टली इसी में फिल हो जाएगा। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? कोबाल्ट केस में हो जाएगा जीरो। कोबाल्ट एंड जिंक केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो गए, तो कोबाल्ट एंड जिंक तो ऐसे ही काट दो। बचा क्रोमियम और टाइटेनियम। टाइटेनियम में एक होता है, क्रोमियम में 3 होता है। जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेगा तो उसका पैरामैग्नेटिज्म मैक्सिमम रहेगा, तो वो ऑप्शन होने वाला है आपका बी। ठीक है। अभी आप बोलेंगे सर यहाँ क्यों लो स्पिन हाई स्पिन का कॉन्सेप्ट नहीं यूज किए? तो लो स्पिन हाई स्पिन का कॉन्सेप्ट तब यूज करते हैं जब फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक D4 के बाद, D4 से ही हम लो स्पिन हाई स्पिन का कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं। जो जब तक D4 नहीं है तब तक हम हाई स्पिन लो स्पिन का टर्म भी नहीं यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोला है एन एग्जांपल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एग्जांपल होता है, ये देखो ये ऑर्गेनिक में आया है और इनऑर्गेनिक में आया है, इसे आपको याद रखना है। गिरनाट एजेंट CH3, MgBr, एल्काइल लिथियम। एल्काइल लिथियम क्या? एल्काइल लिथियम, एल्काइल लिथियम मतलब क्या? RLi। जैसे एग्जांपल हम लोग यूज करते हैं CH3Li। और क्या? R2CuLi। ये क्या है? ये जिलमैन रिएजेंट है। ठीक है, ये जो होते हैं ये सब क्या होते हैं? ये लोग सिग्मा बॉन्ड एग्जांपल है, इतना चीज आपको याद रखना है। और जो फेरोसिन, रूथोसिन, कोबाल्टोसिन, ये क्या होता है? फेरोसिन ये सब एनसीईआरटी में है नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। फेरोसिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इसको सैंडविच कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। देखो, दो दो रिंग के बीच में सैंडविच बना है ना, तो इसको हम इसलिए सैंडविच कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम फेरोसिन बोलते हैं। और ये जो पाई होते हैं, यहाँ पर पाई यूज हो रहा है, तो मतलब हमें सिग्मा चाहिए, ये वाला ऑप्शन गलत, ये भी गलत। कोबाल्टोसिन मतलब मेटल कोबाल्ट यूज किया, रुथोसिन रुथेनियम हो जाएगा, फेरोसिन मतलब आयरन यूज है। ऐसे सैंडविच कंपाउंड होते हैं। ठीक है, इसको इसे बोला सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है? एग्जाम्पल फिग्नाट। ठीक है, याद रहेगा। ये नीट 2017 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर द पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व। कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मान लो ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 1 2 3 4 5। ये जो स्प्लिट होगा कैसे होगा? ये आपका Ag हो गया, ये आपका होगा T2G। ये आपका हो गया T2G, हो गया आपका Ag। इनके बीच का गैप होगा कितना? डेल O इक्वल टू 10 D Q। ठीक है, ये सब चीजें पता। इन्होंने पूछा है जो डी ऑर्बिटल यूज कर रही है, कौन सा ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं? तो सिंपली ये जो डी ऑर्बिटल होता है, DS² Y² एंड DZ² यूज करते हैं। ठीक है, ये हम कितनी बार कर चुके हैं। देखो, हम जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो सबसे ज्यादा जो डी ऑर्बिटल यूज करते हैं, जो लास्ट में यूज करते हैं ऑक्टाहेड्रल, वो ये दो दो डी ऑर्बिटल यूज करते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, इसमें पूछा गया है, इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर A। ठीक है, याद रहेगा, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, उड़ीसा ये 2019 में आया। ऐसे क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में आ रहे हैं, क्योंकि देखो वो लोग एक टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना ले रहे हैं इससे। तो देखो, इसमें क्वेश्चन क्या है? द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ COCl6 4 माइनस, COCl6 4 माइनस का जो है 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स है। बोले हैं कि टेट्राहेड्रल COCl4 2 माइनस का कितना होगा? तो देखो, इसके लिए सिंपली एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा ओ। तो डेल्टा ओ का 4/9 गुना होता है, तो डेल्टा ओ कितना है? 18,000। 4/9 इंटू 18,000, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8,000, मतलब 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स होगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारा हो रहा आंसर होने वाला है BD। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ये फॉर्मूला कहाँ से है, ये सब बिल्कुल नहीं जाना, बस आपको फॉर्मूला याद करना होगा कि डेल्टा, जो टेट्राहेड्रल होते हैं वो 4/9 इंटू डेल्टा, वो ऑक्टाहेड्रल कितने गुना होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 1 2 3 4 5 स्प्लिट होता है। ठीक है, अभी बोला है कि D4 हाई स्पीड। हाई स्पीड मतलब क्या? पेयर नहीं होगा। 1 2 3 4। अब बोला CFSC कितना होगा? तो CFSC का फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने बताया था, ये T2G है, ये EG है, तो n इंटू -0.4 प्लस माइनस है, ये बात याद रखिएगा। देखो, जो नीचे आता है उसको माइनस रखते हैं, जो ऊपर जाता है उसको प्लस रखते हैं, प्लस रखते हैं। इसके बाद n इंटू 0.6 इंटू डेल्टा। ये फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला, इसे याद रखिएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। ठीक है, तो ये देखो, इस वाले आर्बिटर में n कितने हैं? 3। तो इसका हो जाएगा -1.2। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। तो इसका कितना होता है? 0.6 होता है, तो वो 0.6
तो ओवरऑल डेल्टा वो कितना आ जाएगा, 1 - 0.6 डेलो। ऐसा ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ऐसा ऑप्शन बी मिल रहा है। क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान है, सिंपल सा फॉर्मूला रखना था, 2 सेकंड का क्वेश्चन था, बस आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक सिंपली क्या बताना है, कौन सा जो जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, सी ओ एफ ई सिक्स थ्री माइनस, सी ओ एफ ई सिक्स थ्री माइनस। सी ओ प्लस थ्री कितना होता है, सी ओ प्लस थ्री डी सिक्स होता है। अभी बोलेंगे सर सी ओ के पास एफ है तो मतलब तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ बिहेव कर रहा है, नहीं, एफ जो है वीक लिगेंड है। देखो मैं जब उसने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाते हैं तो एफ को बहुत पहले शुरू से कम से कम 10-15 जो 10 आइटम जो मतलब 10 कॉम मतलब मालिक्यूल आते हैं वो बहुत वीक होते, लाइक हाइड्रोजन जो होते हैं बहुत वीक लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है पेयर नहीं होगा, तो मतलब ये तो डायमैग्नेटिक नहीं है, ठीक है। NiCl4 2 माइनस, Na कितना होता है +2, मतलब D8। और Cl क्या है, वीक लिगेंड है, मतलब यहाँ पे टेट्राहेड्रल बनेगा। टेट्राहेड्रल बना के दिखा देते हैं आपको। D8 मतलब क्या, टेट्राहेड्रल कितना होता है, 1 2 3 4 5। टेट्राहेड्रल में ये क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल में जो होता है यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है ई, यहाँ हो जाता है T2। ई में कितने देखो, D8 है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है मतलब ये डायमैग्नेटिक नहीं। देखो टेट्राहेड्रल में जो होता है सिमेट्रिक नहीं होता, इसलिए हम जी नहीं लेते। देखो उधर टेट्राहेड्रल हम टी टू जी ई जी यूज करते हैं ऑक्टाहेड्रल में, बस टेट्राहेड्रल में ऐसा नहीं यूज करते क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं होते, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होने वाला है। अब बचा Fe थ्री माइनस। Fe+3 क्या होता है, Fe प्लस, देखो Fe होता है D6H2 होता है, और +3 क्या हो जाएगा, D5 हो जाएगा। D5 मतलब क्या, D5 मतलब क्या, 3 2। CN क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब लो स्पिन मतलब पेयर हो जाएगा। पेयर मतलब क्या, 1 2 3 4 5, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और हमारा ऑप्शन होने वाला है ये, क्योंकि Ni जो है +2 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, और मोस्ट ऑफ द केस में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं डायमैग्नेटिक होते हैं, मोस्ट ऑफ द केस में, हर केस में नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर होने वाला है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Cr H2O 6Cl3 हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट 3.83। देखो Cr का +3 में क्या होता है, Cr+3 में क्या होता है, D3 होता है। देखो नॉर्मल क्या होता है, अगर Cr क्या होता है D5S1 होता है, पर इन्होंने बोला +3 मतलब क्या, D3 होता है, ठीक है। D3 मतलब क्या, ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही है। 1 2 3, 3 मतलब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मैंने बताया जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन हो वो ले लो। जैसे 3 है तो उसे क्या, 4 से थोड़ा कम रखो, 3.8 रख दो, मान लो देखो यहाँ 3.8 रखा है, 4 से थोड़ा कम रखो, देखो 3.8 बोला, 3 अनपेड मतलब 3.83। अभी बोला है जो इलेक्ट्रॉन रख रहे हो वो कौन से ऑर्बिटल में रखो। ये क्वेश्चन देखो बहुत ज्यादा एडवांस है पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं। देखो अभी पिछले वाले क्वेश्चन मैंने बताया था, ये दो ऊपर वाले ऑर्बिटल होते हैं, ये होते हैं dx² y², ये होता है dz², ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे ये दो ऑर्बिटल हो जाए। हमारे पास डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 होते हैं, बाकी 3 बचे क्या हुए जिसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, ये हो गया dxy, dxz, dyz, ठीक है। तो बाकी जिन तीनों में इलेक्ट्रॉन है वो कौन कौन से हैं, dxy, dyz, dxz, तो हमारा आंसर होने वाला है डी, ठीक है। आसान था। देखो जहां पर ये वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आउटर इजी वाला होता है, मोस्टली उन केस में क्या यूज करते हैं हम, डी एच स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर रहता है, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही, ठीक है। तो हमारा आंसर होने वाला है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी एन इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दिस इज ड्यू टू फैक्ट। देखो मैंने बोला था जो भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। अभी बोलेंगे सर आप पाई एक्सेप्टर क्यों बार बार बोले, पाई एक्सेप्टर पाई डोनर मुझे समझ नहीं आ रहा। पाई एक्सेप्टर सिंपली वो होते हैं जो पाई बॉन्ड बनाते हैं, जिसके पास पाई बॉन्ड बनाओ, मान लो सीओ, इसके पास क्या पाई बॉन्ड है, तो ये अपने पाई स्टार में क्या होते हैं, पाई देखो पाई होता है एक पाई स्टार होता है।
पाई स्टार मतलब क्या, एंटी बॉन्डिंग है। ये पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इनके पास पाई स्टार जो होता है बैकेंड होता है, इसलिए इन्हें पाई क्या बोलते हैं, पाई एक्सेप्टर बोलते हैं। इनके पास पाई ऑर्बिटल जो होता है इम्पटी होता है, पाई स्टार ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, जैसे सीओ हो गया, सीएन माइनस हो गया, ये भी डबल बॉन्ड है। ये भी क्या होता है, अपने एंटी बॉन्डिंग में पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसलिए पाई एक्सेप्टर बोलते हैं। और जो भी ऐसा कर लेता है उनका वो स्ट्रॉन्ग लेयर की तरह बिहेव करते हैं। तो इसने बोला इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल स्पीसीज। बिल्कुल सही बात है, ये अपने पाई स्टार में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले, इसीलिए इनको हम स्ट्रॉन्ग लेयर बोलते हैं। और देखो अदर पॉइंट है, इट कैरी नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल गलत। हाइड्रोजन भी तो नेगेटिव चार्ज रखते हैं, क्या वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं? नहीं। इट इज ए स्यूडो हैलाइड, बिल्कुल। सीएन इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, दिस इज ड्यू टू फैक्ट। देखो सीएन जो होता है स्यूडो हैलाइड, बिल्कुल सही बात है, पर लेकिन उन्होंने पूछा है क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसके वजह से होता है कि स्यूडो हैलाइड है, बिल्कुल गलत। ऐसा कोई रीजन नहीं है। देखो द इट फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स विद मेटल स्पीसीज, गलत। अगर सीएन जो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है मतलब मेटल साथ ही, तो लो स्पिन की तरह फॉर्म करेगा। तो हमारा आंसर होने वाला है सी, ठीक है। तो आज हमने कितने क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को मजा आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सर मजा आया, और हमारे चैनल के वेबसाइट को सब्सक्राइब करिए। और पीडीएफ के लिए क्या करेंगे आप, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन करिए और वहां पे आपको ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइज।